साथियों नमस्कार, मैं असलम चौपदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और लगभग 7 बज चुके हैं शाम के, और इस समय हम हैं शहीद स्मारक पे। शहीद स्मारक पे राजस्थान के युवा साथी जिन्होंने एकजुट होके रीट में पद भर्ती को लेके एक आंदोलन छेड़ रखा है, और जिस प्रकार से सरकार ने आज जो महंगाई बचाओ नाम से एक जो रैली की है, सभा की है, उसका भी असर मिला है दोनों तरफ से। युवा राजस्थान का हर जगह से निकल के आया है, और आज भी मैं शहीद स्मारक पे बैठा हूँ। कई प्रकार की बातें निकल के आई, कई प्रकार के युवा साथियों ने अलग अलग बातें मनगढ़ंत तरीके से पेश करने की कोशिश की। शहीद स्मारक पे जितने भी युवा साथी जुड़े हुए हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य यही है कि रीट में जो पद है उनमें पद में वृद्धि हो। राजस्थान में लगभग जो प्राइमरी टीचर को लेके लगभग 90,000 से अधिक पद खाली है, और इस सरकार ने लगभग 2 साल से भी अधिक समय हो चुका है। 24 दिसंबर 2019 को, कोविड से पहले, रीट के एग्जाम को लेके घोषणा की गई थी 31,000 पदों पे। समय निकलता गया, 6 बार एग्जाम कैंसिल हुए, और उसके बाद में पदों की वृद्धि जो की त्यों पड़ी रही। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का युवा साथी घर पे बैठे बैठे पद वृद्धि की मांग चाहता है। हर बार ये चाहता है कि वो चीज हो, वो हो। हम सारे शहीद स्मारक पे अभी शहीद स्मारक से हैं। दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझे कि पद वृद्धि को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से युवा एकजुट हुए हैं, वो एकजुट की सभी को आवश्यकता है। कई प्रकार की बातें आती है, जैसे एन वक्त पे जब आंदोलन चरम पे था तो आंदोलन को स्थगित करने की कई बातें आई, कई और बातें निकल के आई। लेकिन राजस्थान का तमाम युवा यही चाहता है कि पदवृद्धि हो। पदवृद्धि के लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। बहुत प्रकार की बातें आज भी निकल के आई। कई लोगों ने ये कहा कि बीएड बीएसटीसी प्रकरण को लेकर असलम चौपदार ने इस मैटर को घसीटा है। तो मैं आपको बताता हूं, मैं इस मंच पे जब आया, सभी के बीच में यही बात रखी कि आज का जो मुद्दा है वो जो बीएड बीएसटीसी का प्रकरण है वो भविष्य के गर्भ में है, और आज का जो मुद्दा है वो पदवृद्धि को लेके है। मैं रात को लगभग खुद 375 किलोमीटर की ड्राइव करके पहुंचा आप लोगों के बीच में। आप लोगों की जो डिमांड थी उसके हिसाब से ईराजी पहुंचे, और कई प्रकार के लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था। उन लोगों को जिन्होंने कल ये तक घोषणा कर दी थी एग्जाम्स, ये जो आंदोलन है वो स्थगित हो गया, और कई प्रकार के इन्होंने कहा कि आप बीएसटीसी के मुद्दों को लेकर लड़ रहे थे। लेकिन बीएड के जितने भी साथी थे उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, जब हम बीएसटीसी के साथियों के नेतृत्व में हम इस मुद्दों को लड़ रहे थे तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन चलो, उन चीज़ों को लेके हमें कोई चीज़ों को चर्चा नहीं करनी है, लेकिन आप सबको एकजुट होना है, एक साथ आना है। शहीद स्मारक पे अब भी कुछ लोग बैठे हैं, अपनी मेहनत के हिसाब से कार्य भी कर रहे हैं। सभी लोग इस ठंड में भी घर से बाहर निकले हुए हैं, घर के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोग एकजुट होइए, शहीद स्मारक पे पहुंचे, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को, देखो, अगर इतनी आसानी से आज़ादी मिल जाती तो फिर इतना लड़ना नहीं पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता 1947 से पहले। तो लेकिन अब जो वर्तमान के संदर्भ में आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखना कि आपको आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। वो लोग जिन्होंने सवाल उठा रहे थे किसी प्रकार से कि क्या है बीएड बीएसटीसी प्रकरण में आपका क्या रुख था, क्या नहीं था, उस मुद्दों को लेके हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको थे वो वर्तमान में मौजूद नहीं है। हालांकि ये चीजें वास्तविक स्थिति से अवगत कराने की जरूरत नहीं थी इस चीज को कि मैं आपको यहां से दिखाऊं नहीं दिखाऊं, लेकिन एकजुट होइए दोस्तों। वक्त है साथ आने का। साथ आके इन जो मुद्दा है जिसमें युवा का भविष्य छुपा हुआ है, जिसमें युवा एकजुट होगा तो काम होगा, तो आप सबको साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। जब आप चेंज की सांस लेने के लिए, जब आप नौकरी की जो आस पाल के यहाँ से निकले हैं, बहुत से युवा साथियों को लगता है कि हमारे नंबर तो अच्छे हैं लेकिन क्या पता पद कम है तो होगा नहीं होगा, बीच के बाउंड्री में फंसे हुए हैं। तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, सभी को एकजुट करना पड़ेगा। और कई लोग, जो मैंने आज जो शायद लाइव नहीं किया था यहाँ पे, मैंने यही बात रखी थी कि ये जो मुद्दा है वो सबको एकजुट करके ही
कार्य हम उसको संपादित कर सकेंगे, उसके अनुसार कार्य कर सकेंगे। कई प्रकार के जो युवा साथी है जिनको शायद तक मैं पसंद नहीं था, हो सकता है अलग मुद्दों पे, विचारधाराओं पे मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन आज का जो मुद्दा था वो 50,000 पदों के लेके था और उसी पे मैं अडिग था और अडिग हूँ। हाँ, और इसके अलावा हमने सुबह तय किया था कि ये जो आंदोलन है जब नेतृत्व में विहीन हो रहा था तब ईरा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन की विचारधारा रखी और मैंने स्पष्ट कहा सभी के बीच में कि मैं एक सक्रिय सदस्य के रूप में सबसे पीछे की पंक्ति में बैठ के आप सभी को जितना मेरे से जो फायदा होगा वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। इसी दौरान जब इंटेलिजेंस की इनकी टीम आती है, बच्चों को डराया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, तभी उनके बीच में मैंने बात रखने की पूरी कोशिश की, सभी के बीच में अपनी बातों को समझाया। और ये जरूरी है, युवा की हक की जब भी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। और दूसरी बात, कई प्रकार के ये लोग कह रहे हैं कि इनको भगा दिया, ये चला गया, तो ये प्रकार की अनलगल बातें हैं जिन प्रकार से मैं खुद शहीद स्मारक पे अभी भी बैठा हूँ और शहीद स्मारक पे पहले भी मौजूद थे। और देखो, एकजुट होना पड़ेगा, सोच समझ के कार्य करना पड़ेगा सभी युवा को, तभी इस बात पे हम इस बात को आगे बढ़ा सकेंगे। मेरे साथ जो साथी बैठा है, क्या नाम है भैया? कानाराम जालोर से। ये भी बीएसटीसी के हैं, बीएसटीसी के हैं। और स्पष्ट तौर से यहाँ मुद्दा बीएड बीएसटीसी का नहीं है, यहाँ मुद्दा पदवृद्धि का है। बीएड बीएसटीसी का मुद्दे के बारे में मैंने कहा था भविष्य के गर्भ में है, न्यायालय में है, और जो भी होगा वो युवा के बीच में होगा। और इन मुद्दों को लेके ही जब युवा साथी एकजुट हो रहे थे, कई बीएसटीसी के साथी जैसे आज ये मेरे साथ बैठे हैं, ऐसे कई साथी जब साथ आ रहे तो कईयों को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं कहीं वो खराब ना हो जाए, तो इस प्रकार की विचारधाराओं को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन आप सब लोग घर से बाहर निकले दोस्तों, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, एकजुट होइए, सभी लोग एकजुट होंगे तभी आप लोगों का काम होगा और एकजुट होने पे ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हर जिले से घर से बाहर निकले, इस बात को रखे, जब आप 17 तारीख को कांग्रेस अपना तीसरा साल बना रही है, तीसरी वर्षगांठ बना रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य बात है। 17 तारीख को कांग्रेस तीसरी वर्षगांठ बना रही है, आज तारीख 12 हुई है, 5 दिन है, दिखा दीजिए ताकत, एकजुट हो जाइए और यहाँ पे सिर्फ रीट के पदों की वृद्धि की बात करें और साथ में एकजुट होंगे तो रियल में निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। और दूसरी बात, 17 के बाद में कोविड प्रोटोकॉल या गाइडलाइन का न जाने किस प्रकार की बहानेबाजी करके सरकार आप सबको पैक करवा देगी, लेकिन उससे पहले सरकार किसी भी प्रकार से युवाओं का विरोध नहीं लेना चाहेगी। तो आप इस बात को समझे, घर से बाहर निकले, 12 तारीख खत्म, कई लोगों को लगा 12 तारीख को रैली से पहले कुछ होगा, वो होगा, मैं कह रहा हूँ 17 तक आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी, अपनी ताकत दिखाइए। जो भी चीजें हैं उन चीजों को, जो विरोध है, जो आपका किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद है, उन सबको बाहर रखे, साइड करें, एकजुट होकर काम करें और निश्चित तौर पे युवा सफल होगा। और ऐसी उम्मीद के साथ सरकार को भी इस मामले का संज्ञान है, पूरी तरह से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जब आप सभी साथ आएंगे तब इस बात पे कार्य होगा। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, जितने मेरे से लाइव जुड़े, उस बात को समझे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।